अपना तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर अरशद रोहवी साहब, पीएचडी हैं इन माइंड साइंसेस। माइंड साइंसेस क्या चीज़ है, इससे आज आपको जो है रूशनास करवाएंगे। बहुत सारे लोग शायद इसके बारे में जानते हों और शायद ना भी जानते हों, तो आज डॉक्टर साहब से हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। मेरा माइंड साइंसेस के बारे में मैं चाहूँगा कि एक ज़रा लोगों को पता चले कि काम किस तरह करती हैं माइंड साइंसेस, और फिर ये जो ह्यूमन माइंड है, अगर इसको सही से ट्रेन किया जाए, अगर ट्रीट किया जाए, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जो आप मेडिसिन के बगैर इनको ट्रीट कर सकते हैं थ्रू माइंड साइंसेस। क्या ये बात सही है? मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करें। बिल्कुल। माइंड साइंसेस एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है और पहले इसको साइकोलॉजी के नाम से जानते थे, यस, जिसमें कि कुछ पोर्शन इसका कवर होता था। जी, बाद में फिर इस पर रिसर्च हुई, काम हुआ, तहकीक हुई। और रिसर्च की वजह क्या थी कि इंसान अपने दिमाग को कम क्यों यूज़ करता है। यस, और आपने सुना होगा कि 5 से 10% एक एवरेज इंसान जो है वो अपने दिमाग को यूज़ करता है। बिल्कुल ठीक है। अगर एक उंगली से काम चलता तो अल्लाह ताला 10 उंगलियां क्यों देते? क्यों करते हैं? बहुत अच्छी 10 बात की है। ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरीके से 100% इस्तेमाल दिमाग को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई इट इज़ गिवन। अब अनफॉर्चुनेटली हम अपने दिमाग को कम यूज़ क्यों करते हैं, ये सवाल आ सकता है दिमाग में सुनने वालों के। जी, तो इंसान जो है वो बाय नेचर आसाइशों का आदी है। ऐसा ही है। जब उसको बेसिक आसाइशें मिलती हैं, नेसेसिटीज़ उसकी पूरी होती हैं, तो वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। और कंफर्ट जोन में आने की वजह से फिर होता ये है कि वो अपने दिमाग को फर्दर एक्सप्लोर नहीं करता। ट्रू। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने बीमारियों का कहा, जी, जी, तो आजकल एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं एनर्जी मेडिसिन। यस, यानी उसमें आपको कोई फिज़िकली मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, हमारी अपनी बॉडी हील करती है। वैसे भी अगर हम देखें वेस्टर्न मेडिसिन या एलोपैथी की बात जी, करें जी, अगर, तो टैबलेट्स क्या करती हैं, टैबलेट्स तो उस प्रोसेस को रोकती हैं। यानी जो एक इन्फेक्शन चल रहा है या कुछ भी इस तरह की चीज़ है उसको रोकती हैं। यस, बाकी असल हीलिंग आपकी बॉडी करती है। ट्रू, माइंड साइंसेस के मिरेकल्स की अगर बात करें तो गूगल पे अगर सर्च करें मिरेकल मैन, तो आपको एक शख्स मिलेगा, प्लेन क्रैश में उसका जो पूरी बॉडी की 103 हड्डियां टूट गई, ओह, और उसने सिर्फ अपनी माइंड पावर के ज़रिए उसने एक डेट लिखी और वो रोज़ाना अपने माइंड को सजेशंस देता कि मैं इस तारीख तक कॉरिडोर से हॉस्पिटल के चलता हुआ जाऊंगा और बिल्कुल सेहतमंद हो जाऊंगा। यानी बॉडी उसकी पैरालाइज हो चुकी है, 103 हड्डियां टूट चुकी हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और वो दोबारा से कम बैक करता है। वाह, सो दिस इज़ द मिरेकुलस पावर ऑफ माइंड। अब इसको समझने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली माइंड साइंसेस के हवाले से हमारे यहाँ अभी यूनिवर्सिटीज़ में कोई ऐसा काम नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो बाहर से हैं और फिर यहाँ पे उनको करवाया थ्रू जाता है। गूगल ही यहाँ पर लोगों तक पहुँचती है। बात आपने जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, कही है कि बहुत सारे लोग इससे लाइल्म हैं। दूसरी बात ये कि हमारी सोसाइटी पे तो इसमें शायद वेस्ट से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जो चीज़ें हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आ रही हैं, ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हमें नज़र आता है, जिसकी वजह से लोग सब कुछ कर रहे हैं। एक बड़ा डिप्रेशन है जिसके अंदर लोग जो है वो चले गए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है। तो हमारा ये ख्याल है कि अब इसके ऊपर पहले से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कुछ चीज़ों की निशानदेही ज़रूर की जाए कि अब इस ह्यूमन ब्रेन को कैसे ट्रेन किया जाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग अभी तक इससे लाइल हैं। इवन अभी बच्चों से कुछ देर पहले हवाले से बात हो रही थी, टीचर्स को भी नहीं पता कि बच्चों को ट्रेन किस तरह करना है। कोई गाइडलाइन दे दी जाती है कि जी इसको आपने अचीव करना है, इस टारगेट को मीट करना है, ये नहीं बताते कि आपको किस तरह करना तक कैसे। पहुँचना है। ये ज़रा फरमाइए। बिल्कुल। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे एक बहुत ज़बरदस्त माइंड साइंसेस का टूल है एनएलपी। यस, यस, ठीक है, उसको अगर आप करते हैं तो आप ये समझते हैं कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी में एक्सीलेंस हासिल की जाती है। अपने प्रॉब्लम्स को आप कैसे खुद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए, इंसान का सबसे बड़ा अलमिया, जैसे आपने बात की डिप्रेशन की, यस, आज आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डिप्रेशन या एनजाइटी का शिकार है। ऐसा ही। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, एग्जैक्टली। और वो भी कहते हैं कि बड़ा डिप्रेशन हो रहा है। देखिए, एवरी वर्ड कैरीज इट्स ओन वाइब्रेशंस। डिप्रेशन इज़ अ नेगेटिव वर्ड, टेंशन इज़ अ नेगेटिव वर्ड। बिल्कुल। जब आप बार बार रिपीटेडली कहेंगे मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, बड़े मसले बढ़ गए, ट्रू। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंड्स। जिस चीज़ को फोकस करेंगे वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती आती जाएगी, है। बिल्कुल ठीक है। तो जब हम कहते हैं डिप्रेशन, तो वो डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता जाता है। अब डिप्रेशन होता क्यों है, ये अगर हम सुनने वाले समझ लें इस चीज़ को, तो बड़े हद तक काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं।
जिनको हो गया है उन्होंने तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी है, चाहे है। वो मेडिसिन के ज़रिए करवाएं या विदाउट मेडिसिन करवाएं। लेकिन जिनको नहीं है वो क्या कर सकते हैं? देखें, डिप्रेशन मीन्स यू आर लिविंग इन पास्ट। जी जी, जब ऐसा आप ही बार बार पास्ट की चीज़ों को लाएंगे, उनको सोचेंगे और पास्ट की खास तौर से नेगेटिविटी को सोचेंगे, तो आप एक हद तक डिप्रेशन की तरफ जाते रहेंगे और फिर एक वक्त आएगा कि आप डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पास्ट में क्या चीज़ सोचते हैं? पास्ट में जो बैड इंसिडेंट्स होते Bad हैं, नेगेटिव experiences चीज़ें होते हैं, होती yes, हैं, yes, उनको yes, सोचते हैं। हम तो उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि पास्ट में जो भी हो गया और जो नेगेटिव इवेंट्स हुए, उनमें कुछ ना कुछ लेसन है। यस यस दे आर कैरिंग अ लेसन यस एंड देर इज अ लेसन फॉर यू, दैट इज नॉट लाइफ सेंटेंस। हमने उसको लाइफ सेंटेंस बना लिया, बार बार उसको सोचते हैं जी, और अपने आप को, यानी जिसके साथ हुआ वो तो करके चला गया यस, और मजे कर रहा है जिंदगी में, आप बार बार उसको रिकॉल कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ हम एक आज ये चीज अपनी जिंदगी में बहुत शामिल अच्छी कर बात लें कि आज के बाद माजी में जो हुआ उससे सिर्फ लेसन लेंगे और उसको जाने देंगे। कहते हैं कि पिक द लेसन एंड लेट गो द पास्ट। ठीक ठीक, सो अगर सिर्फ एक चीज़ पे अमल करें, इस चीज़ पे, तो हम बहुत सारी नेगेटिविटी से बच सकते हैं, डिप्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी की जानिब ये पहला कदम हो सकता है। ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, इसको भी इस साथ मौजू अपना रखेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए जो सबसे बड़ी जो चीज़ जिसका भी मैंने एक तो तस्करा किया कि ये कि आए दिन महंगाई में इजाफा, इस तरह के और दीगर चैलेंजेस, फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई, तो वो जो चैलेंज हमारे लिए है उसकी वजह से भी हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इन तमाम चीज़ों को कर्टेल करें कि जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है कम रखें, इसके बारे में चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। देखें, जैसे मैंने अभी कहा कि जिस चीज़ को हम फोकस करेंगे वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती है। अब अगर आप एक्सपेंसेस को फोकस करेंगे, जैसे अभी बात हो रही थी हुकूमत की कारकर्दगी की और डिफरेंट चीज़ों की, तो देखें हुकूमत तो 70 साल से ऐसी ही चल रही है और ऐसी ही चलती रहेगी। ठीक है, अब मैंने और आपने क्या करना है? अगर हम हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों को और कारकर्दगी को देखेंगे तो स्ट्रेस में आएंगे, बिल्कुल ऐसा ही। महंगाई को देखेंगे तो डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। तो एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? आप अपनी ज़िंदगी में देखें आपके पास अल्लाह ताला ने क्या सहूलतें दी हैं, क्या नेमतें दी हैं। कहते हैं फोकस ऑन व्हाट यू हैव, बिल्कुल सही, नॉट ऑन व्हाट यू डोंट हैव। वो चीज़ें आपके गोल लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन आप उन चीज़ों को फोकस करें जो हैं और जो करना चाहते हैं। यानी अगर महंगाई बढ़ रही है तो आप महंगाई का रोना ना रोएं, बल्कि अपनी इनकम को आपने कैसे इंक्रीज़ करना है उसको फोकस करें। ठीक, जब इनकम को इंक्रीज़ करने की बात करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, तो फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने स्किल्स पे काम कीजिए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कीजिए। और दुनिया में सबसे ज़्यादा आजकल जो हाईली पेड लोग जो हैं वो हैं जो सॉफ्ट स्किल्स में एक्सपर्ट हैं। तो अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, अपनी लर्निंग को फोकस करना चाहिए। कोई भी शख्स अगर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर करना चाहता है तो दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। इट इज़ नॉट लाइक कि कोई शॉर्टकट है और उसके ज़रिए हो जाएगा। आप अपने ऊपर काम करें, दिन रात एक कर दें और फिर आप देखें कैसे आपकी ज़िंदगी तब्दील होती है। बिल्कुल ठीक है। अब आजकल जो दौर है वो डिग्रीज कॉन्शियस होने का नहीं है। ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं दुनिया की, यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी जिन्होंने बीट कर दिया, उनके 2-3 नाम में अगर लूँ, गूगल, ईबे, अमेजोन, ऐसा ही दे आर नॉट आस्किंग फॉर डिग्रीज। व्हेन दे आर हायरिंग पीपल दे आर नॉट आस्किंग फॉर डिग्रीज। ठीक है, आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, वो पोटेंशियल होना चाहिए, वो एक्सपर्टीज होना चाहिए। आप कह सको कि आई एम गुड एट दिस। बिल्कुल ठीक है। 0 to 10 में आपने आपको मेजर कर सको कि मैं इस फील्ड में 9 और 10 पे हूँ। ऐसा ही, इतना अगर कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर तो आप हमेशा फ्यूचर में आगे बढ़ते रहोगे। आपसे जब पूछा जाए कि आपकी ज़िंदगी में आपके अपने अंदर कौन से 3 की एरियाज हैं जिसमें आप एक्सपर्ट समझते हो, तो आपको सोचना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 3 की जगह आपको 5 जवाब देने चाहिए। और आपसे पूछा जाए कि रेटिंग करें 0 to 10 में, तो आप कहो कि मैं 8, 9, 10 पे या खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज़ द वे कि हम फ्यूचर में आने वाली अपनी प्रॉब्लम्स को भी हैंडल कर सकते हैं और फ्यूचर को ज़बरदस्त तरीके से वेलकम कर सकते हैं। ये सेल्फ असेसमेंट होगी कब और किस तरह होती है, ये भी तो बताएं ज़रा कि एग्जीक्यूट कैसे करें, क्योंकि हम लोग
जब अपना पूरा डे लॉन्ग एक्टिविटी देखते हैं तो हमारे पास अब इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के हम सोचें कि हमने आगे करना क्या है, क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो आप यकीन करें कि एक ऐसी सोसाइटी हो गई है जैसे पानी के ऊपर जैसे तैरती हुई लकड़ी, जिधर पानी का फ्लो होगा उसको ले जाएगी। मेजॉरिटी यहाँ पर लोग इसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसको कैसे चेंज करेंगे? मैं जवाब लेता हूँ आपसे, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी मुख्तलिफ मामलात पर। माइंड साइंसेस के हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर अरशद रूहवी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि इंसानी दिमाग किस तरह काम करता है। अब ये सोचों से किस तरह आज़ाद किया जाए, एक बड़ा मसला है। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, और जैसा आपने कहा कि माजी को भुला देना, ये सारी चीज़ें इतना आसान हमारे लिए नहीं है। और फिर एक जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी क्योंकि एक लाइफ जो है वो ऐसे गुजर रही है, समंदर पे तैरती हुई कोई दरिया पे लकड़ी जो अब बहाव के साथ कहीं पे भी जो है वो चली जाती है। तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए? बहुत सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी हो रही हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए, और फिर जो नेगेटिविटी आपके अराउंड है इससे कैसे ख़ुद को महफूज रखा जाए, कैसे इनसे दूर रखें, ये ज़रा समझाएं। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि जैसे आपने कहा कि बहता हुआ पानी और उसमें लकड़ी तैरती हुई जाए, इसको हम कहते हैं कि लाइफ इज़ ऑन ऑटो पायलट। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, जिसने जिस तरफ रुख मोड़ दिया उस तरफ चली गई। बिल्कुल ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी का चार्ज लें। कैसे टेक चार्ज करेंगे और कैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये अपने आप को डायरेक्शंस देना। ठीक है। यानी जैसे अभी मैं आपके यहाँ स्टूडियो में आ रहा था तो मैंने जीपीएस लगाया और वो मुझे डायरेक्शन देता रहा कि इधर से इधर मुड़ना है, और मैं यहाँ पे एग्जैक्टली पहुँच गया। ठीक है। हम जिंदगी के सफ़र पे निकले हुए हैं और हमें नहीं पता 1 साल के बाद हमें क्या करना है, क्या बहुत खूब, ऐसा ही 2 साल के बाद हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, हम अपनी रिटायर्ड लाइफ में अपने आप को कहाँ देखते हैं और कैसे गुजारना चाहते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज डिज़ाइन योर फ्यूचर, यानी अपने गोल्स लिखें। ठीक है। अब होता ये कि हम गोल्स लिखते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है या एक्साइटमेंट आती है और वो गोल्स कहीं नीचे दब जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। So to achieve your goals, you have to program your subconscious mind. ठीक है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी 95% लाइफ को कंट्रोल करता है, 95% गवर्न करता है। यानी कॉन्शियसली जो आप बातें कर रहे हैं वो तो 5% लाइफ है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। जो ब्लूप्रिंट, जो इंप्रेशंस आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिए हैं उसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी चलती है। ठीक। तो अब हमें क्या करना है? अपने गोल्स लिखने चाहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना चाहिए, इन टूल्स को सीखना चाहिए। देखें, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया। अब दिमाग की मिसाल मैं आपको इस तरह से दूं, आपने बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे देखे होंगे पास्ट में, और अभी तो आजकल कम हो गया खैर, कि स्मार्टफोन है लेकिन बच्चे को कहते हैं बेटा ये व्हाट्सएप पे अंकल को जवाब दे दो। जी जी। यानी उन्हें वो इस्तेमाल करना नहीं आता। फ़ोन तो स्मार्ट है, खुद गैर स्मार्ट है। ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से उन्हें सिर्फ बेसिक फंक्शन आते हैं, हमें भी अपने दिमाग के सिर्फ बेसिक फंक्शंस आते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसकी सुपर नेचुरल कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ क्या हैं, यानी हम किस तरह से जो चीज़ सोचें वो हो जाए। बिल्कुल ठीक। कहते हैं कि वॉट एवर यू कैन विजुअलाइज दैट कैन बी मटेरियलाइज्ड। बिल्कुल ऐसा ही। सो प्ले अ मूवी ऑफ सक्सेस इन योर माइंड एंड सून इट विल टर्न इन रियलिटी। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये चीज़ें कैसे सीखेंगे? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या होती है, मेंटल कम्युनिकेशन क्या होती है, मैनिफेस्टेशन क्या होती है। हम अपनी ज़िंदगी में फ़िज़िकल लेवल पे काम कर रहे होते हैं और फिज़िकल लेवल पे काम करते हैं और थक जाते हैं। जी। वी आर नॉट जस्ट फिजिकल बीइंग, एक्चुअली वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन दिस फिजिकल बॉडी। बिल्कुल ठीक है। तो हमें अपने तीनों डोमेन्स पे काम करने की ज़रूरत है, माइंड, बॉडी, सोल।
बिल्कुल ठीक है। तो जब हम अपने माइंड एस्पेक्ट पे जाते हैं तो फिर चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आसान हो जाती हैं। यानी जैसे एक दुनिया में वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस की जाती है टेक्निक, सिल्वर टेक्निक, माइंड पावर का एक प्रीमियम टूल है यस, कि आप अपने माइंड पावर के ज़रिए किस तरह से अपने गोल्स अचीव करते हैं और फिर आप सोचते हैं और चीज़ें होती हैं, दिनों में और हफ्तों में चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जो सालों से नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। सो हमें इन टूल्स को सीखना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए, अपने आप को इन चीज़ों से रोशनास करवाना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बताऊं, बहुत से लोग हैं वो YouTube पे जाते हैं और देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं कर पाते, फिर कहते हैं सब बेकार है। यस यस, बिल्कुल ठीक। देखिए वहाँ से अवेयरनेस तो मिल सकती है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल सकती। फॉर दैट यू नीड टू हैव अ मेंटोर, अ ट्रेनर। बिल्कुल ठीक है। और फ्री के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, कहते हैं कि एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा जी सर। कि एक बादशाह ने अपने वज़रा को कहा कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलर लाओ जो मेरे बेटे के लिए कुछ लेसन्स, लाइफ लेसन्स पे मबनी बुक लिखे। ठीक है। स्कॉलर को पकड़ के लाया गया, यानी टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बहुत सारों को सिलेक्ट किया, फिर उसमें से एक जीनियस को लेके आए और उससे कहा कि एक कंसाइज बुक लिखो जो मेरे बेटे को मैं दूंगा और वो उसको फॉलो करेगा अपनी सल्तनत को चलाने में। वो बुक लिख के लेके आता है। बुक होती है काफ़ी मोटी। बादशाह कहता है नहीं भाई ये पढ़ नहीं सकता जी। इसको कम करो। तो वो कम होती है, होते 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 10 सफ़े पे आती है। बादशाह कहता है नहीं भाई 10 सफ़े भी नहीं पढ़ सकता। वो पूरा उसका खुलासा एक सफ़े में लेके आता। बादशाह कहता है इसको और कुछ कम करो, एक जुमला बस कर दो। ठीक। तो उस बुक में एक सफ़े पे एक जुमला लिखा था, देयर इज़ नो फ्री लंच। बिल्कुल ठीक है। तो हमें फ्री के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फ्री के चक्कर में जाते हैं तो आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं जी। एंड टाइम इज मनी। दुनिया में सबसे कीमती चीज जो आपके पास है वो आपका टाइम है। टाइम है, बिल्कुल ठीक है। जो लोग अपने इस टाइम को जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं अपनी सक्सेस को। बिल्कुल ठीक है। हम ये सोचते हैं कि चलो पैसे तो नहीं जा रहे, अच्छा है, चले जाते हैं। आपने अपना टाइम किल कर दिया, ठीक है। और फिर गलत इंप्रेशन लिया। वो गलत इंप्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया और सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गया कि अब इस चीज़ की तरफ नहीं जाना। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे, बड़ी डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए। पहले तो सक्सेस को डिटर्मिन करें कि वो है क्या, क्योंकि यहाँ पर हमारी सोसाइटी में जो सक्सेस है ना वो एसोसिएट करती है आपके पैसे के साथ। यहाँ पर जो आपको पैसे वाला नजर आएगा, मेजोरिटी से आप पूछ लें, कहेंगे यही सक्सेसफुल आदमी है। डॉक्टर साहब वक्त मेरे पास क्योंकि ख़त्म हो गया, लेकिन ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था। इंशाल्लाह आपको फिर सहमत इसके ऊपर दूंगा। लास्टली जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी सोसाइटी का एक सोच है पूरी सोसाइटी की कि वो जी सक्सेस जो है ना, जिसके पास पैसा चला गया, जिसके पास पावर है, अब लोग इनको सक्सेसफुल समझ रहे हैं। इसको कैसे चेंज किया जाए, ये ज़रा फरमाइए लास्ट। देखें, सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग है और इसको मल्टीपल वेज में डिफ़ाइन किया जा सकता है। लेकिन बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वे में अगर इसको मैं डिफ़ाइन करूं तो सक्सेस क्या है? सक्सेस ये है कि जब आप दुनिया से जाने लगो तो आपको सोच कर ये खुशी हो कि यार कुछ ज़बरदस्त करके जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि व्हेन यू वर बॉर्न यू आर द वन हु वाज क्राइंग एंड एवरीवन एल्स वाज स्माइलिंग। बिल्कुल ऐसा। लिव योर लाइफ इन सच अ वे दैट व्हेन यू डाई यू आर द वन हु इज स्माइलिंग एंड एवरीवन एल्स इज क्राइंग। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा भी लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है इसको आगे जारी रखेंगे। मेरे साहब थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। बड़ी सीधी बात आप करते हैं, लोग असल में हमारे आदी नहीं भी है सीधी बात सुनने के, लेकिन चले ये अच्छी बात है, कोई तो इसके सच्ची और सीधी बात कर रहा है। बहरहाल जी, ये आज हमारी गुफ्तगू रही। मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। सुबह का वक्त होता है, कोशिश ही होता है कि हल्के फुल्के टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएँ, कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं आपसे भी। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। पहला ये प्रोग्राम था, आगे जी आपकी सेहत के हवाले से तो बहुत सारे सेगमेंट हैं, इस हफ्ते भी जारी रहेंगे। स्केड्यूल गेस्ट हमारे साथ होंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो गया। तो कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त।